अदावर्ज़ है रिपोर्टर स्टूडियो वन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रिपोर्टर स्टूडियो वन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और बात हो रही है शहरी सिंध में रोज़ बरोज़ और हर घंटे तब्दील होती उस सियासी सूरत हाल की, जो कि बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ है। यानी कराची हैदराबाद के इलेक्शन से मुताल्लिक़ आज बड़ी बैठक लगी है गवर्नर हाउस सिंध में, और वहाँ पे गवर्नमेंट रिसोरी मौजूद थे। इसके साथ साथ पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल और तंजीमी बहाली कमेटी के डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और बहादुराबाद के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। और बात वहाँ पे क्या हुई है वो भी बताएंगे। इसके साथ साथ अब पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल जो बहादुराबाद में जम होने जा रहे हैं, उस पर लंदन का सख्त रिएक्शन भी तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों ने इस हवाले से अपने बयानात जारी किए हैं, जिनमें सबसे अहम जो बयान था वो मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी का था। और वो बयान भी आपको रखेंगे। और इसके साथ साथ ये बात भी बताएंगे कि शहरी सिंध के अंदर इस इंज़माम को लेकर, या जो बहादुराबाद और एमक्यूएम की जानिब से पॉलिटिक्स हो रही है कि किसी तरह इलेक्शन रोके जाएँ, उसको दीगर सियासी जमातें जो कि इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, वो कैसे देख रही हैं। तो पहले बात करते हैं जनाब गवर्नर हाउस की उस बैठक से मुतालिक जो कि बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक हुई। इसमें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भी शरीक हुए तंजीमी बहाली कमेटी की जानिब से, इसी तरह बहादुराबाद से डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी, और जनाब शरीक हुए हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब। दीगर लोग भी हुए, लेकिन कामरान टसूरी साहब ख़ास तौर पे जो कि रूह रवां हैं इसके, और तीनों ने इस बात पर इत्तेफ़ाक किया कि जो शहरी सिंध है, अगर उसके अंदर दोबारा से सियासी बालादस्ती हासिल करनी है तो तीनों का इंज़माम ज़रूरी है और तीनों को मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इस बात पे भी इत्तेफाक हुआ कि बल्दियाती जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस हवाले से जो उनके जो एतराज़ात हैं, वो एतराज़ात जो हैं वो जायज़ हैं, और उन एतराज़ात के मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। और जनाब ये भी कहा गया है कि जो बल्दियाती हल्क़ाबंदियाँ हैं, उसके ऊपर क़ानूनी चाराजोई की जाएगी। जैसे कि इससे कबल भी हमने एक आपको वीलॉग में बताया था कि मुत्तहदा अक़वाम मूवमेंट, यानी जो बहादुराबाद उनका सेक्शन है, वो इस वक़्त चाहता है किसी तरह के वो सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ़ हासिल कर ले, और उनका वो बहुत पुरुमीद हैं कि वो इसमें कामयाब भी हो जाएँगे। ये तो ख़ैर वक़्त बताएगा कि वो इसमें कितना कामयाब होते हैं या नहीं होते। 11 जनवरी के जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होगा, जो कि पहले 9 था और उसके बाद ये मतलब इसकी एक्सटेंशन हुई है इस डेट की। 11 जनवरी को जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होगा, इस हवाले से जो है वो पॉलिसी जो है वो बनाई गई है, उसके उसमें क्या, उसमें कौन क्या ज़िम्मेदारी सर अंजाम देगा, और तकरीबन ये तमाम चीज़ें डिज़ाइन कर ली गई हैं कि वो प्रोटेस्ट कैसा होगा, और उस वो प्रोटेस्ट के अंदर पाक सरजमीन पार्टी और बहादुराबाद और तंजीमी बहाली कमेटी ने इस बात पे यकसू हैं और एक दूसरे से इत्तफ़ाक किया है कि वो अपनी भरपूर सियासी क़ुव्वत के साथ इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे, ताकि ताकि वो जो इलेक्शन कमीशन है, उसके सामने जो उनका प्रोटेस्ट है, वो उन लोगों की नज़रों में आ जाएँ जो लोग ताकत के ऐवानों में अभी इस वक़्त बैठे हुए हैं, या वो लोग इस हवाले से फ़ैसला करने में, किसी भी फ़ैसले में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और इस हवाले से जो शहरी सिंध के अंदर सियासी बरतरी है, जो कि अब बहादुराबाद के हाथ से भी निकल गई है, और रिसेंट जितने भी सर्वे आए हैं, चाहे आप डॉन अखबार पढ़ें या मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें, तो तमाम सर्वे में जो बहादुराबाद का सेक्शन है वो 5वें नंबर पे आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये कि जो कौम परस्ती की, महाजिर कौम परस्ती की सियासत होती है शहरी सिंध के अंदर, उसके अंदर वो वोटर जो कि पहले इनको वोट देता था, अब उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, और दीगर तमाम लोग भी मिला लें तो उसके बावजूद भी वो जो अपने उनके रवायती मुकाबिल थे, यानी जमात इस्लामी, उसके मुकाबले में नज़र नहीं आते हैं। ये सर्वे मौजूद हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। डॉन पे जो है बड़ी इसकी एक स्टोरी भी लगी है, और इसी तरह जियो पे और दीगर चैनल्स पे इसको चलाया गया है, और ये सर्वे दस्तयाब भी हैं वेबसाइट्स पे। तो लिहाजा इस सूरत हाल से बचने के लिए जो तमाम ये पूरी शहरी सिंध की सूरत हाल आज गवर्नर हाउस के अंदर सामने रखी, तो तय ये पाया है कि जनाब कोशिश की जाएगी कि किसी भी तौर पर इंज़माम ना भी हो तो तमाम क़ुव्वतें यकजा हो जाएँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में टेक्निकल इशूज़ हैं, जैसे कि पीएसपी को आमिर खान कबूल नहीं है, वो ऐलान चाहते हैं कि आमिर खान की कोई मौजूदगी नहीं होगी।
इसी तरह कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से कुछ फौरी अगर ना भी हों तो ये ज़रूर तय पा गया है कि शहरी सिंध के अंदर अगर सियासी बरतरी आपको हासिल रखनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर हाल में आप जो है वो एक हो जाएं और इस हवाले से अपना जो है वो अपने मफादात को के लिए एक हों और तमाम चीज़ों को शहरी सिंध के जो मफादात हैं या उनकी नज़र में जो चीज़ें वो सही समझते हैं उसके लिए उनको एक होकर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी दिलचस्प बात ये हुई इस इजलास के अंदर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे हक जो है वो मार रही है। याद रहे ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके साथ इनका इत्तेहाद है और इस इत्तेहाद के नतीजे में विफाक में 6 कायमा कमेटियाँ मौजूद हैं, यानी पीडीएम का इत्तेहाद। आप सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजीम चेंज जो हुआ है ऑपरेशन, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून मेन फ़रीक हैं और उसकी वजह से उसमें उस इत्तेहाद में मुत्तहदा कौम भी शामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में। तो उसमें इनको 6 कायमा कमेटियों के जो इनके मुस्तकिल अरकान हैं समेत अहम ओहदे इनके पास हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के माविन ख़ुसूसी का ओहदा भी इनके पास है मुत्तहदा कौम के पास। इसी तरह 2 बड़ी अहम वज़ारतें जो हैं उनके पास हैं। गवर्नर सिंध जो है मुत्तहदा कौम के पास है और उसके साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स की एक बड़ी तादाद भी मुत्तहदा कौम की सिफारिश पे लगाई गई है। कुछ में से कुछ को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी किए हुए हैं कि वो ओहदा नहीं रख सकते। वो सारी खबरें पहले ही आ चुकी हैं, हम बता चुके हैं आपको। तो ये सूरत हाल है जनाब। इस सूरत हाल में भी वो ये समझते हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है। इसके जवाब में खुर्रम शेर जमान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाना समझ से बालातर है और उन्होंने आज गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास को मजबूर कौमी मूवमेंट का इजलास करार दिया है। और उनका कहना है कि क्योंकि शिकस्त जो है वो बहादुराबाद को, यानी मुत्तहदा गवर्नमेंट का जो बहादुराबाद सेक्शन कहलाता है यानी पाकिस्तान और उन समेत इनके दीगर अलाइज को नज़र आ रही है, लिहाजा वो शिकस्त से भाग रहे हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा है कि क्योंकि उनको शिकस्त हो जाएगी, लिहाजा वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर ये एमक्यूएम वाले इस कदर सच्चे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह महाजरों के उनके मुताबिक हुकूक जो है वो मार रही है, तो वो ये पीपल्स पार्टी और इनके साथ जो इत्तेहाद किया हुआ है, इस इत्तेहाद से बाहर क्यों नहीं आ जाते या कम अज़ कम अपनी आसाइशों और ऐवानों से बाहर क्यों नहीं निकल आते। ये उन्होंने जनाब बात की है खुर्रम शेर जमान ने। इसी तरह हाफिज़ नईम उर रहमान ने भी जो है बहुत ही बुरी तरह आज एमक्यूएम को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमा ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी ने कोई बैकडोर डील कर ली है पीपल्स पार्टी से, जो कि इंतखाबात अभी नहीं हुए हैं और आप हम पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ख़ुद सारी मरातें वजारतें लेके बैठे हुए हैं। दरअसल ये जो आपकी बयानबाजी है ये नूरा कश्ती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौम मूवमेंट एक पेज पर है कि किसी तरह इंतखाबात का डिले किए जाएँ ताकि जो ये सांझे की हांडी लोग मिल के खा रहे हैं ये इसी तरह खाते रहें और जो शहरी सिंध है उसमें बल्दियाती इलेक्शन ना हो, ताकि जो रहे से अख्तियारात अगर बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में कुछ मिल भी रहे हैं, शहरी सिंध को मिल भी जाते हैं, तो वो ना मिलें और इसी तरह वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए मुत्तहदा गवर्नमेंट इंजॉय करते रहें और वो जो शहरी सिंध के जो अख्तियाराती के इदारे हैं उनको, क्योंकि आपको पता है कि वो सिंध हुकूमत के पास हैं सारे, तो वो उसके ज़रिए वो उसको इंजॉय करते रहें और आम आवाम इससे महरूम रहें। तो उन्होंने भी आज तनकीद का निशाना बनाया था यही इनकी हुकूमत में रहने को। और आज तहरीक इंसाफ ने भी अब से कुछ देर पहले खुर्रम शेर जमान ने जो है अपना एक बयान जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। अच्छा, ये तो थी जनाब गवर्नर हाउस में मुलाकातें और सिंध के अंदर जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनकी जानिब से। एक और अपडेट हुई है, वो ये है कि पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मुत्तहदा बहादुराबाद में निज़ाम होने जा रहे हैं, तो ये बात जो लंदन है, मुत्तहदा कौम मूवमेंट लंदन है, यानी मुत्तहदा कौम मूवमेंट ओरिजिनल जो कि अभी भी बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन जिसको रन कर रहे हैं, उनके जो मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी, उन्होंने आज मुस्तफ़ा कमाल को जो है उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने उनको बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि मैं इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकता बतौर रिपोर्टर या बतौर सहाफ़ी, या आपको पता है कि एज़ कराची प्रेस क्लब मेंबर मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने बहुत सख्त कहा है। उन्होंने कहा ये गद्दार हैं, एहसान फरामोश हैं, मोहसिन कुश हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने वही इल्ज़ामात हम पे लगाए जो कि हमारे दुश्मन लगाते थे। हालांकि हमने एक शख्स को गली से उठाया, उसको पहले 90 का
टेलीफोन ऑपरेटर बनाया, फिर असेंबलियों में भेजा, दोनों ऐवानों में रहे, वो सूबाई असेंबली में भी गए, फिर उनको नेशनल असेंबली में भेजा, फिर हमने उनको मेयर बनाया, उसके बाद फिर हमने उनको सेनेट भेजा और उसका सिला उन्होंने बानी मुत्तहिदा को ये दिया कि वो शख्स जिसको गली में कोई नहीं पहचानता था, वो शख्स ने को हमने सेनेटर तक बना दिया। उसके बाद उसने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बानी पे वही इल्ज़ाम आयद किए जो कि उनके दुश्मन आयद करते हैं। और उसके बाद अब उसकी वही उनकी मतलब उन्होंने बहुत सारे जुमले इस्तेमाल किए, मैं मतलब सिंपल वर्ड्स में ये कि उन्होंने कहा वो उनकी वही वैल्यू है कि वो एक काउंसलर तक का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते हैं। ये मुस्तफ़ा ज़ादिद ने एक बयान जारी किया है सैयद मुस्तफ़ा कमाल के उन बयानात पे जो कि उन्होंने बानी से मुताल्लिक मुख्तलिफ़ वक्तों में दोबारा से ये इंज़माम के दौरान दिए हैं। और उन्होंने इनका जो इंज़माम है अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी ने, यानी बानी मुत्तहिदा की पार्टी ने, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये सब गद्दार हैं, उनका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से या महाजिरों से कोई लेना देना नहीं है। शहरी सिंध के हवाले से या जो भी पॉलिटिक्स में बड़ी अहम अपडेट्स होंगी हम रिपोर्टर्स 21 के प्लेटफॉर्म से आपको अपडेट करते रहेंगे। फौरी अपडेट होगी और अथेंटिक अपडेट होगी, और जो हमारी सोर्सेज बड़ी मुसद्दिक़ा होती हैं, तो लिहाजा आपका काम यह है कि आपसे हमारी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के कोशिश करते हैं कि आपको वो खबर पहुंचाएं जो कि किसी वजह से, किसी मुश्किल की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं पहुंच सकती है आप तक। लिहाजा आप हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।